सावन का महीना, उज्जैन की गलियां, लाखों श्रद्धालु और जयकारा, सिर्फ एक महादेव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस महाकाल के दर्शन के लिए भक्त मंदिर तक पहुंचते हैं, वही महाकाल सावन में अपनी प्रजा का हाल जानने खुद नगर भ्रमण पर क्यों निकलते हैं, और क्यों भगवान शिव का ये रूप राजसी ठाट बाट के साथ निकलता है, क्यों सवारी के आगे आगे भक्ति का सैलाब होता है, और क्यों उज्जैन की धरती पर इस दिन ऐसा लगता है मानो स्वयं महाकाल अपनी नगरी की गलियों में उतर आए हो। आज की कहानी सिर्फ एक सवारी की नहीं, बल्कि उस परंपरा की है जिसमें राजा महाकाल अपनी प्रजा के बीच पहुंचते हैं। ये कहानी है उज्जैन की ऐतिहासिक और आस्था से जुड़ी महाकाल की सावन सवारी की। उज्जैन भारत की उन प्राचीन नगरी में से एक जिसका नाम आते ही सबसे पहले भगवान महाकाल का स्मरण होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैन भगवान शिव की प्रिय नगरी मानी जाती है, जहां विराजमान है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। मान्यता है कि भगवान शिव यहाँ महाकाल स्वरूप में विराजमान है, और सावन आते ही इस नगरी के धार्मिक रौनक कई गुना बढ़ जाती है। मंदिर में अभिषेक, घंटियों की आवाज़, भस्म आरती, और फिर आती है वो घड़ी जिसका इंतजार भक्त पूरे सावन करते हैं, महाकाल की सवारी। अब सबसे बड़ा सवाल, महाकाल की सवारी की परंपरा आखिर क्यों? धार्मिक परंपरा में भगवान को केवल मंदिर में विराजमान देवता के रूप में नहीं, बल्कि उज्जैन के राजा के रूप में भी देखा जाता है। इसी भावना के तहत सावन और भादों के दौरान महाकाल की सवारी निकाली जाती है। मान्यता है कि इस दौरान महाकाल अपनी प्रजा को दर्शन देने नगर भ्रमण पर निकलते हैं, यानी भक्त भगवान तक नहीं पहुंच रहा, इस बार भगवान खुद भक्तों के बीच पहुंच रहे हैं। और यही बात इस सवारी को बाकी धार्मिक आयोजनों से अलग। सवारी का दृश्य अपने आप में अद्भुत होता है। महाकाल का विशेष श्रृंगार, फूलों की सजावट, चांदी से सजी पालकी, ढोल नगारों की गूंज, शंख और घंटियों की आवाज़, और हजारों लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। महाकाल की पालकी जैसे ही मंदिर परिसर से बाहर निकलती है, भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंच जाता है। चारों तरफ एक ही स्वर, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। सवारी जिस रास्ते से गुजरती है, वह रास्ता मानो आस्था के महासागर में बदल जाता है। महाकाल की सवारी में पालकी का विशेष महत्व है। परंपरा के अनुसार भगवान महाकाल के चलित स्वरूप को पालकी में विराजमान कराया जाता है। इसके बाद सवारी उज्जैन के निर्धारित मार्गों से होकर गुजरती है। श्रद्धालु रास्ते के दोनों ओर खड़े होकर महाकाल के दर्शन करते हैं। कहीं फूल बरसाए जाते हैं, कहीं आरती उतारी जाती है, तो कहीं भक्त हाथ जोड़कर अपने आराध्य का इंतजार करते दिखाई देते हैं। यह आस्था केवल मंदिर की चार दीवारी में नहीं रहती, वो सड़कों पर उतर आती है। महाकाल की सवारी का सबसे खास भाव है राजा और प्रजा का रिश्ता। उज्जैन में महाकाल को राजा धीराज की तरह सम्मान दिया जाता है, इसलिए सवारी में राजसी परंपराओं की झलक भी दिखाई देती है। मान्यता है कि जब महाकाल नगर भ्रमण पर निकलते हैं, तो उनकी प्रजा अपने राजा का स्वागत करती है। यही वजह है कि सवारी के दौरान सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि पारंपरिक या राजसी प्रतीकों की झलक भी देखने को मिलती है। महाकाल की सवारी इसलिए सिर्फ जुलूस नहीं, यह उज्जैन और उसके आराध्य के बीच सदियों पुराने रिश्ते की अभिव्यक्तित्व है। महाकाल की सवारी महाकालेश्वर मंदिर से निकलकर उज्जैन के प्रमुख मार्गों से गुजरती है। सवारी के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा और यातायात की विशेष व्यवस्था की जाती है, लेकिन इन तमाम व्यवस्थाओं के बीच सबसे बड़ा दृश्य होता है भक्ति का सैलाब। दूर दूर से आए श्रद्धालु हाथों में फूल, माथे पर भस्म और चंदन, और जुमा पर सिर्फ महाकाल का नाम। कई भक्त घंटों पहले ही सवारी के मार्ग पर पहुंच जाते हैं, सिर्फ एक झलक पाने के लिए, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ दर्शन नहीं, महाकाल से मिलने का अवसर है। सवाल
ये भी है कि आखिर सावन में ही महाकाल की सवारी का महत्व इतना क्यों बढ़ जाता है। हिंदू धार्मिक परंपरा में सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। इस महीने शिव पूजा, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का विशेष महत्व माना जाता है। और जब शिव की नगरी उज्जैन में सावन आता है तो पूरा शहर ही शिवमय हो जाता है। मंदिरों में पूजा, घाटों पर श्रद्धालु, शिवालयों में अभिषेक और उज्जैन की सड़कों पर महाकाल की सवारी, यानी सावन में भक्ति अपने चरम पर होती है। और उसी भक्ति का सबसे बड़ा सार्वजनिक दृश्य महाकाल की सवारी बन जाती है। महाकाल की सवारी सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये उज्जैन की संस्कृति का हिस्सा है। इसमें धर्म है, परंपरा है, लोक आस्था है, संगीत है और सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत भी है। सवारी के दौरान अलग अलग समुदायों और वर्गों के लोग महाकाल के स्वागत में शामिल होते हैं। यही वजह है कि सवारी का दृश्य उज्जैन की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ जाता है। कल्पना कीजिए, सामने महाकाल की पालकी, चारों तरफ हजारों श्रद्धालु, ढोल की गूंज, शंखनाद, फूलों की बारिश और आसमान तक पहुंचता हर हर महादेव का जयघोष। उस वक्त उज्जैन में एक ही माहौल दिखाई देता है। भक्तों की आंखें महाकाल की एक झलक के लिए टिकी होती है, हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं और मन में एक ही भावना, महाकाल आए हैं अपनी नगरी में, अपनी प्रजा के बीच। महाकाल की सावन सवारी हमें सिर्फ भगवान शिव की भक्ति का संदेश नहीं देती, बल्कि ये भी बताती है कि उज्जैन और महाकाल का रिश्ता सिर्फ मंदिर और भक्त का रिश्ता नहीं है। यह रिश्ता राजा और प्रजा का है, जहां राजा महाकाल हैं और प्रजा उनके भक्त। सावन की हर सवारी के साथ उज्जैन की गलियां एक बार फिर गवाही देती है कि महाकाल सिर्फ गर्भगृह में विराजमान नहीं, महाकाल तो अपनी नगरी के कण-कण में बसे हैं। और जब उनकी पालकी निकलती है तो पूरा उज्जैन एक ही आवाज़ में कह उठता है, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।